हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अनीता और आप सुन रहे हैं अनीताज़ कहानियाँ। ये कहानी है लापरवाह इंसान की प्रेम कहानी का अंजाम। प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी, हर रोज़ ऑटो से जाती। एक दिन प्रिया को कॉलेज जाते हुए लेट हो जाती है। उधर ऑटो भी नहीं मिल रही थी। ऑटो को वेट करते हुए एक सुंदर सा लड़का बाइक लिए गुजर रहा था कि प्रिया को देखकर रुक जाता है। प्रिया के सामने बाइक रखते हुए वो लड़का पूछता है, आप कहीं जाना चाहती हो तो मैं छोड़ सकता हूँ। प्रिया कहती है, नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो लड़का कहता है, आज आपको बस या ऑटो कुछ नहीं मिलने वाली है क्योंकि आज हड़ताल है। यह सुनकर प्रिया घर लौट जा रही थी कि तभी वो लड़का बार बार कहता हुआ, बुरा मत मानिए, आप कहो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तो प्रिया कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना, आप जाइए और अपना काम कीजिए। यह कहते हुए प्रिया घर चल जाती है। अगले दिन फिर वो कॉलेज के लिए निकल रही थी, लेकिन उस दिन भी प्रिया कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। हमेशा की तरह ऑटो के लिए इंतज़ार कर रही थी। आगे से वो लड़का फिर से आ जाता है। देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए। वो लड़का रोज़ प्रिया को देखने के लिए बस स्टॉप पर आया करता था। एक दिन वो लड़का ऐसे ही प्रिया को पीछा करते हुए उसके कॉलेज तक पहुंच जाता है। प्रिया की कॉलेज ख़त्म होने तक बाहर इंतज़ार करता था। देखने में वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, फिर भी प्रिया उसको नज़रअंदाज करती थी। एक दिन वो लड़का चुपके से प्रिया को देख रहा था और प्रिया ने भी जब वो लड़का को देख नहीं पाई तो प्रिया ने भी उस लड़के को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है। ऐसे ही 2 दिन वो लड़का चुपके से देख रहा था। ऐसे ही प्रिया ने एक दिन मायूस होकर जा रही थी कि वो लड़का सामने आ जाता है और वो लड़का सामने आकर प्रिया से कहता है, क्यों, मुझे ही ढूंढ रही थी ना? प्रिया ने भी सर हिलाते हुए हाँ कहती है। वो लड़का पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो प्रिया कहती है, पहले तुम अपना नाम बताओ। तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम अमित, और तुम्हारा नाम? प्रिया ने भी अपने नाम बताते हुए पूछती है, तुम 2 दिन से क्यों नहीं आए थे? तो अमित कहता है, मैं तो रोज़ आया करता था, बस तुम ही मुझे देख नहीं पाती थी। मैं तुम्हें चुपके से देखकर चला जाता था। तो प्रिया पूछती है, तुम करते क्या हो? फिर अमित कहता है, आगे जो कार शोरूम है ना, मैं वहाँ पर अकाउंटिंग का काम करता हूँ। अच्छा प्रिया, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो प्रिया कहती है, मैं और मेरी मम्मी पापा। और तुम्हारे घर में? तो अमित कहता है, मैं और मेरी माँ। पिता को गुजरे हुए वर्षों हो गए। ऐसे ही दोनों बात करके एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर प्रिया और अमित के बीच प्यार हो जाता है। एक दूसरे से बात करने के लिए आपस में नंबर ले लेते हैं। फिर एक दूसरे से मिलना कम, फ़ोन पर, व्हाट्सएप या कॉल पर बातें होने लगी। देखते ही देखते 5 साल बीत गई थी। प्रिया जब भी मिलने की बात करती है, अमित किसी न किसी बहाने टाल देता था। प्रिया पुराने दिनों को याद करने लगती है, कैसे अमित बात करने के लिए उसे रात भर जगा कर रखता था। लेकिन आजकल बातें करना तो दूर की बात है, एक मैसेज भी नहीं आती है। प्रिया रात भर जग के रहती है, कहीं एक मैसेज ना आ जाए। अमित अपने काम और करियर को लेकर जितना सीरियस था, उतनी ही प्रिया को लेकर लापरवाह होने लगा। ऐसे में प्रिया एक दिन अमित से मिलने के लिए
उसके शोरूम में आती है। जब अमित प्रिया को देखता है तो गुस्सा होकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा कॉल या मैसेज का वेट नहीं कर सकती? प्रिया ने भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली आती है। उस रात को अमित का फ़ोन आता है। अमित कहता है, तुम बिना बताए शोरूम में कैसी चली आई? प्रिया रोते हुए कहती है, कई दिन हो गए ना तुम्हारी कोई मैसेज या कॉल आई, इसीलिए मिलने आ गई थी। प्रिया को रोते हुए जानते हुए भी अमित ऊंची आवाज़ से कहता है, ये रोना धोना बंद करो, मुझे नींद आ रहा है, सुबह काम पर भी जाना है। ये कहकर अमित फ़ोन कट कर देता है। लेकिन प्रिया बेचारी उसी प्यार को तरस रही थी। जो इंसान इतना प्यार करता था, आज उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद एक दिन प्रिया के लिए शादी की प्रस्ताव आती है। प्रिया ने अपनी शादी के प्रस्ताव के बारे में अमित को मैसेज करती है, लेकिन अमित बिना पढ़े ही मैसेज को डिलीट कर देता है और मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। अमित के कॉल या मैसेज ना आने पर प्रिया ने भी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद प्रिया की मंगनी हो जाती है। मंगनी होने के बाद प्रिया अपने होने वाले पति से बातें करने लगती है। शादी के दिन अमित का फ़ोन आता है। हेलो प्रिया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। बिना कुछ प्रिया से सुने फ़ोन कट करके जब प्रिया के घर आता है तो प्रिया दुल्हन बनी बैठी है। तब अमित प्रिया से पूछता है, प्रिया तुम क्या कर रही हो? तुमने जो मेरे साथ कसम खाई थी वो सब भुला के तुम कैसे किसी और को अपना सकती हो? तो प्रिया कहती है, जब प्यार मैं तुमसे ढूंढ रही थी वो मुझे इन्हीं से मिला। जो इंसान मेरा इतना प्यार करता है, मैं कैसे उनको छोड़ सकती हूँ? शायद मैं उनको छोड़ के जी लूँगी, मगर वो मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। प्रिया कहती है, जब मैं तुम्हारे एक कॉल या मैसेज की इंतज़ार करती थी वो मुझे 50 मैसेज करते थे। दिन भर मेरी खैरियत पूछने के लिए कॉल किया करते थे। आज जब तुम आए हो, जबकि मैं उनकी होने वाली हूँ, अगर तुम एक बार भी इंतज़ार करने के लिए कह देते, शायद ही मैं तुम्हें पाने के लिए जीवन भर इंतज़ार कर लेती। सॉरी अमित, मैं उनके प्यार को और उनके विश्वास को तोड़ नहीं सकती हूँ। ये कहकर प्रिया अपनी नई जीवन की शुरुआत करने के लिए चली जाती है। वहीं पर खड़ा हुआ अमित सोचने लगता है कि काश मैंने इतनी लापरवाही नहीं की होती तो प्रिया आज मेरी होती। अमित वहीं पर खड़ा होकर प्रिया को देखते ही रह गया। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। फ्रेंड, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।